कमाई की संसार YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जो भी व्यक्ति धन और स्वास्थ्य में समृद्धि पाना चाहता है, उनके लिए यह चाणक्य नीति एक अचूक मार्गदर्शक साबित होगी। इसी आशा के साथ यह वीडियो प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को तैयार करने का मुख्य उद्देश्य आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में कुछ हद तक मदद करना है। हमारे वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि इससे आप सभी के जीवन में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होगा। आइए आज के इस वीडियो में भी आपके जीवन को संवारने के लिए जरूरी अचूक ऊर्जा और प्रेरणा लेकर आया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी को आकर्षित करने के नियम, चाणक्य नीति के अनुसार धन और सफलता का रहस्य। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी इच्छा हर इंसान के मन में होती है, धन, सफलता और समृद्धि। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आर्थिक परेशानियां खत्म हो, घर में सुख शांति आए और मेहनत का सही परिणाम मिले। लेकिन क्या केवल मेहनत करने से ही धन आता है? क्या कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन करके हम अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं? महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में धन, व्यवहार और सफलता से जुड़े कई महत्वपूर्ण रहस्य बताए हैं। उनके अनुसार धन केवल भाग्य से नहीं आता, बल्कि सही सोच, सही आदतों और सही कर्मों से आकर्षित होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार लक्ष्मी को आकर्षित करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। पहला नियम, मेहनत और अनुशासन को अपना साथी बनाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के पास कभी स्थायी धन नहीं टिकता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है और लगातार मेहनत करता है, सफलता उसके कदम चूमती है। धन की देवी लक्ष्मी का संबंध केवल धन से नहीं बल्कि कर्म से भी है। जिस घर में लोग मेहनती, ईमानदार और अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार होते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कई लोग सफलता चाहते हैं लेकिन अपने समय का सही उपयोग नहीं करते। वे अवसरों का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सफल लोग अवसरों को अपने कर्मों से बनाते हैं। इसलिए यदि जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना होगा। सुबह जल्दी उठना, अपने लक्ष्य तय करना और हर दिन कुछ नया सीखना सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरा नियम, धन का सम्मान करना सीखे। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति धन का सम्मान नहीं करता, उसके पास धन अधिक समय तक नहीं रुकता। कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन बिना सोच विचार के खर्च कर देते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि धन केवल खर्च करने की चीज नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित बनाने का साधन भी है। धन का सही उपयोग करना बुद्धिमानी है। अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना, सही जगह निवेश करना और जरूरत तथा इच्छा के बीच अंतर समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति छोटे धन का सम्मान करता है, वही बड़े धन को संभालने योग्य बनता है। तीसरा नियम, नकारात्मक सोच से दूर रहें। आचार्य चाणक्य मानते थे कि इंसान की सोच ही उसके भविष्य का निर्माण करती है। जिस व्यक्ति के मन में हमेशा डर, आलस्य और नकारात्मक विचार रहते हैं, वह नए अवसरों को पहचान नहीं पाता। सफल लोग समस्याओं को देखकर रुकते नहीं, बल्कि समाधान खोजते हैं। वे असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता आए, तो अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म सफलता का रास्ता खोलते हैं। चौथा नियम, ज्ञान को सबसे बड़ा धन समझे। चाणक्य के अनुसार ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। आज के समय में केवल मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि सही ज्ञान और कौशल भी जरूरी है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह समय के साथ आगे बढ़ता रहता है। नई चीजें सीखना, अपने काम में सुधार करना और अनुभव से शिक्षा लेना सफलता की पहचान है। धन कमाने से पहले धन को संभालने की बुद्धि प्राप्त करना आवश्यक है। पांचवा नियम, अच्छे लोगों की संगति रखे। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ रहता है जो मेहनती, सकारात्मक और लक्ष्य पर ध्यान देने वाले हैं,
तो उसके विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं। लेकिन गलत संगति व्यक्ति को अपने लक्ष्य से दूर कर सकती है। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। छठा नियम, घर में शांति और सम्मान बनाए रखें। जहां आपसी प्रेम, सम्मान और विश्वास होता है, वहां सकारात्मक वातावरण बना रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार घर की व्यवस्था और लोगों का व्यवहार भी जीवन की समृद्धि को प्रभावित करता है। क्रोध, अहंकार और आपसी विवाद घर की शांति को खत्म करते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों का सम्मान करें, मधुर वाणी बोले और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। सातवां नियम, ईमानदारी से कमाया धन ही स्थायी होता है। चाणक्य ने हमेशा नीति और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। गलत तरीके से कमाया गया धन लंबे समय तक सुख नहीं देता। ईमानदारी से कमाया गया धन भले धीरे आए, लेकिन वह जीवन में स्थायी सुख और सम्मान लेकर आता है। सफलता का असली अर्थ केवल अधिक पैसा कमाना नहीं है, बल्कि सम्मान और संतोष के साथ जीवन जीना भी है। आठवां नियम, लक्ष्य के बिना जीवन अधूरा है। जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पाता। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले योजना बनाता है और फिर कार्य करता है। अपने जीवन के छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। बड़ी सफलता छोटे छोटे प्रयासों से ही बनती है। नौवां नियम, दान और दूसरों की सहायता का महत्व। चाणक्य नीति में दूसरों की सहायता को भी महत्वपूर्ण माना गया है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करता है, तो उसके अंदर विनम्रता और सकारात्मकता बढ़ती है। धन का सही मूल्य तभी समझ आता है जब उसका उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाए। 10वां नियम, अपनी आदतों को बदलें। सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं होती, यह रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों का परिणाम होती है। समय की कदर करना, मेहनत करना, सीखते रहना, धन का सही उपयोग करना और अच्छे व्यवहार को अपनाना, यही वे नियम है जो जीवन में सफलता का रास्ता खोलते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें यह सिखाती है कि धन केवल किस्मत से नहीं आता, बल्कि सही सोच, सही कर्म और सही आदतों से आकर्षित होता है। यदि हम अपने जीवन में अनुशासन, ज्ञान, ईमानदारी और सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तो सफलता और समृद्धि के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। याद रखें, लक्ष्मी वही आती है जहां मेहनत, सम्मान और अच्छे कर्मों का वातावरण होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि धन केवल भाग्य से नहीं आता, बल्कि सही सोच, मेहनत और अच्छी आदतों से जीवन में समृद्धि आती है। चाणक्य के अनुसार सबसे पहला नियम है मेहनत और अनुशासन। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है और लगातार प्रयास करता है, सफलता उसी के पास आती है। आलस्य इंसान के विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। दूसरा नियम है धन का सम्मान करना। जो व्यक्ति पैसे की कदर नहीं करता और बिना सोच समझ कर खर्च करता है, उसके पास धन अधिक समय तक नहीं टिकता। अपनी कमाई का सही उपयोग करना, बचत करना और भविष्य की योजना बनाना बुद्धिमानी है। तीसरा नियम है सकारात्मक सोच रखना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान जैसी सोच रखता है, उसका जीवन भी वैसा ही बनता है। नकारात्मक विचार व्यक्ति को कमजोर बनाते हैं, जबकि सकारात्मक सोच नए अवसरों को पहचानने की शक्ति देती है। चौथा नियम है ज्ञान को बयाना। धन से भी बड़ा धन ज्ञान होता है। जिस व्यक्ति के पास सही ज्ञान और कौशल होता है, वह जीवन में बार बार सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पांचवा नियम है अच्छी संगति। मनुष्य के विचारों पर उसके आसपास के लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। मेहनती, ईमानदार और सकारात्मक लोगों के साथ रहने से व्यक्ति भी सफलता की ओर बढ़ता है। छठा नियम है घर में शांति और सम्मान बनाए रखना। जहां प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है, वहां सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्रोध और अहंकार घर की सुख शांति को खत्म कर देते हैं। सातवां नियम है ईमानदारी से कमाया हुआ धन। चाणक्य के अनुसार गलत रास्ते से प्राप्त धन लंबे समय तक सुख नहीं देता। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन जीवन में सम्मान और स्थायी खुशी लाता है। आठवां नियम है स्पष्ट लक्ष्य बनाना।
जिस व्यक्ति को पता होता है कि उसे जीवन में क्या हासिल करना है, वह अपने प्रयास सही दिशा में लगा सकता है। छोटे छोटे कदम ही बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। अंत में चाणक्य नीति हमें यही सिखाती है कि धन और सफलता को आकर्षित करने के लिए केवल इच्छा करना काफी नहीं है। हमें अपनी सोच, आदतों और कर्मों को बदलना होगा। मेहनत, अनुशासन, ज्ञान, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में समृद्धि ला सकता है। याद रखें, जहां अच्छे विचार, अच्छे कर्म और मेहनत होती है, वहां सफलता और खुशहाली का रास्ता जरूर खुलता है। हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि केवल इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए सही नियमों और आदतों को अपनाना पड़ता है। सबसे पहला नियम है समय की कीमत समझना। चाणक्य के अनुसार समय दुनिया की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, वह जीवन के कई अवसर खो देता है। सफल लोग अपने हर दिन की योजना बनाते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं। दूसरा नियम है खर्च करने से पहले सोचें। धन कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे संभालना। कई लोग अधिक कमाई होने के बाद भी धन की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि वे बिना योजना के खर्च करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझता है। वह भविष्य के लिए बचत करता है और धन का सही उपयोग करता है। तीसरा नियम है क्रोध और अहंकार से दूर रहें। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध इंसान की बुद्धि को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन में बेहतर निर्णय ले पाता है। विनम्रता और अच्छा व्यवहार व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं और सफलता के रास्ते आसान बनाते हैं। चौथा नियम है अपनी कमियों को पहचानना। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। वह अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी प्रगति भी रुक जाती है। पांचवा नियम है आलस्य को छोड़ना। आलस्य वह बाधा है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से दूर कर देती है। चाणक्य कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति के लिए कठिन रास्ते भी आसान हो जाते हैं। छोटे छोटे प्रयासों को लगातार जारी रखना ही बड़ी सफलता का आधार बनता है। छठा नियम है अच्छे विचार और अच्छे कर्म। हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रभावित करते हैं। जब सोच सकारात्मक होती है, तो व्यक्ति सही फैसले लेने लगता है। दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखना और अपने कर्मों को सही दिशा देना जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। सातवां नियम है धैर्य बनाए रखना। धन और सफलता रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए समय, मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी प्रयास करता रहता है, वही आगे चलकर सफलता प्राप्त करता है। आठवां नियम है अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाए। चाणक्य के अनुसार इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, व्यवहार और कर्मों से होती है। इसलिए जीवन में ऐसा कार्य करें जिससे आपको सम्मान और विश्वास प्राप्त हो। अंत में यही कहा जा सकता है कि लक्ष्मी को आकर्षित करने का अर्थ केवल धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाना है। जब इंसान मेहनत करता है, समय का सम्मान करता है, अच्छे विचार रखता है और सही मार्ग पर चलता है, तो सफलता के अवसर बढ़ने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन केवल कमाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से संभालना भी एक कला है। कई लोग बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन गलत आदतों के कारण उसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख पाते। सबसे पहला नियम है धन का सही प्रबंधन करना। जो व्यक्ति अपनी आय और खर्च का हिसाब रखता है, वह धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। बिना योजना के खर्च करने से धन कम होने लगता है। इसलिए हमेशा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना चाहिए। दूसरा नियम है कमाई के नए अवसरों को पहचानना। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहता, वह अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाकर नए अवसर खोजता है। आज के समय में जो व्यक्ति नई चीजें सीखता है और खुद को बदलते समय के अनुसार तैयार करता है, वही आगे बढ़ता है। तीसरा नियम है दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय खुद को बेहतर बनाना। कई लोग दूसरों की सफलता देखकर परेशान हो जाते हैं,
लेकिन चाणक्य नीति सिखाती है कि दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी क्षमता को बयाना चाहिए। हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है, इसलिए धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। चौथा नियम है अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। चाणक्य कहते हैं कि मधुर वाणी व्यक्ति को सम्मान दिलाती है। कठोर शब्द कई बार अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है और दूसरों का सम्मान करता है, उसके जीवन में अच्छे अवसर आने की संभावना बढ़ जाती है। पांचवा नियम है स्वास्थ्य और ऊर्जा का ध्यान रखना। सफलता के लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है। कमजोर स्वास्थ्य के साथ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन हो जाता है, इसलिए अपने शरीर, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। छठा नियम है बुरी आदतों से दूरी बनाना। फिजूल खर्ची, आलस्य, गलत संगति और नकारात्मक सोच जैसी आदतें व्यक्ति की प्रगति को रोकती है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो पहले अपनी कमजोर आदतों को बदलना होगा। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि लक्ष्मी केवल उस व्यक्ति के पास आती है जो मेहनती, बुद्धिमान और अनुशासित होता है। धन के साथ साथ अच्छे संस्कार और सही सोच भी जरूरी है, क्योंकि धन तभी सुख देता है जब उसका उपयोग सही तरीके से किया जाए। दोस्तों, आज के इस भाग में हमने जाना कि धन को आकर्षित करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धन का सही प्रबंधन, अच्छी आदतें और सकारात्मक सोच भी जरूरी है। याद रखें, सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे प्रयासों का परिणाम होती है। अगर हम चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपने जीवन में आर्थिक मजबूती और सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? कृपया अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से आभार। आपका और आपके परिवार का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहे। आपका आने वाला समय शुभ हो। धन्यवाद।